ये पेज है 56। द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर हेल्थ। देह की चेतना और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व आपकी हेल्थ के लिए। देयर इज ए फिजिकल कॉन्शियसनेस प्रॉपर। प्रॉपर मतलब ठेठ उसी की, भौतिक की अपनी। जैसे अगर हम सोचें मेरा हाथ, तो ये भौतिक की अपनी चेतना नहीं हुई, ये तो आप माइंड से सोच रहे हैं। तो एक फिजिकल कॉन्शियसनेस प्रॉपर है, ए कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। द बॉडी इज कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ एंड इट हैज इट्स ओन एस्पिरेशन। शरीर की अपनी एक एस्पिरेशन है, इसीलिए जब आप कर्म करते हैं तो ही फुलफिल होता है। तो एक कंप्लीट एक्ट ऑफ एडोरेशन के अंदर वो कहा, श्री अरविंद ने भी कहा है, माँ ने उसके ऊपर कमेंट्री करी कि आप कोई कर्म कर रहे हैं, सपोज आप दिया जला रहे हैं, तो फिजिकल एक्ट हो गया, ये शरीर से आप कर रहे हैं। फिर उसके साथ आपने एक अपनी एस्पिरेशन जोड़ दी, या एक पहले तो साइकोलॉजिकल उसके अंदर भाव जोड़ दिया, ये दिए के अंदर मैं अपनी कोई भी चीज प्रज्वलित कर रहा हूँ, उसको मैं चारों तरफ केंद्रित कर रहा हूँ, भगवान के चारों तरफ घुमा के। फिर एकदम उनसे तादात्म्य का भाव, ये सारे अगर कोई एक्ट के अंदर हों, इसीलिए बॉडी का इन्वॉल्वमेंट आपकी क्रिया के अंदर कंप्लीट अगर आपको करना है तो बॉडी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। इट हैज इट्स ओन एस्पिरेशन। So long as one thinks of one's body, one is not in one's physical consciousness. जब तक आप शरीर के बारे में सोचते हो, मेरा पैर, तो मेरा पैर, तो पैर तो अपने बारे में ये नहीं सोचता कि मेरा। The body has a consciousness that is quite personal to it and altogether independent of the mind. Mind से बिल्कुल स्वतंत्र है। The body is completely aware of its own functioning or its own equilibrium or disequilibrium. वो जानती है। आप तो उसको अगर अपने मीन्स के ऊपर छोड़ देंगे, बॉडी अपने आप को, अगर आप उसमें भय है, आपके कई और जो सोच रखे हैं, आपके बहुत सारी चीजें हैं कि कल को ये ना हो जाए, or it becomes absolutely conscious in quite a precise way. If there is a disorder somewhere or other, and how shall I put it, it is in contact with that and feels it very clearly, even if there are no external symptoms. बाहरी रूप से अगर ऐसे सिम्टम भी नहीं हो, तो भी बॉडी हू बहू उसको महसूस करती है। द बॉडी इज अवेयर इफ द होल वर्किंग इज हार्मोनियस, वेल बैलेंस्ड, क्वाइट रेगुलर, फंक्शनिंग एज इट शुड। आपने महसूस किया होगा, सबने ही किया होगा अपने तरीके से, और उसकी हार्मनी के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है अगर चारों तरफ की वातावरण की हार्मनी हो। तो ऐसे माहौल में जब आप जाते हैं, आप कह रहे हैं यहाँ तो मैं वो दवाई भी नहीं ले रहा, अपने आप ही मेरी हेल्थ काफी ठीक हो गई, ये क्या बात हुई। इट हैज दैट काइंड ऑफ प्लेनिट्यूड, ए सेंस ऑफ प्लेनिट्यूड, मतलब विपुलता, प्रचुरता, समृद्धि, ये भाव उसके पास होता है, ऑफ जॉय एंड स्ट्रेंथ, समथिंग लाइक द जॉय ऑफ लिविंग, एक्टिंग, मूविंग इन एन इक्विलिब्रियम फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, ये भाव होता है। or else the body can be aware that it is ill treated by the vital and the mind and that this harms its own equilibrium. बाहरी रूप से आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अरे वाह आज तो हमने 4 जगह यहाँ जाके भोजन किया, आज पार्टी करी। अगर आप शरीर को चुपचाप पूछेंगे, उसकी धीरे सी बात सुनेंगे आप, तो वो आप ये पाएंगे कि उसकी इच्छा तो थी कि आज न खाया जाए, आपने उसके ऊपर जबरदस्ती बोझ डाला है। और कई लोग तो इस बारे में कॉन्शियस है, वो अगर ज्यादा खा लेंगे कोई खास बात नहीं, उसके बाद गोली ले लेंगे, वो तो सोच समझ के कर रहे हैं। एंड द माइंड एंड दिस हार्म्स इट्स ओन इक्विलिब्रियम।
कुछ के अंदर इतना जबरदस्त है काम करने का कि वो बैठ गए साहब काम करने के लिए, थकान हो रही है, शरीर मांग दूसरी कर रहा है, पर बैठे हैं काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी, तो कर्म प्रधान व्यक्ति है वो उसको रगड़ता रहता है, तामसिक व्यक्ति है उसको वैसे हिलाता नहीं, वो वैसे उसको एकदम ढीला छोड़ देता है, राजसिक व्यक्ति उसको सारे दिन, मतलब जहां विश्राम की, भोजन की, उसको जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उसको भी दरकिनार करके उसको सारे समय बोझे के पशु के रूप में काम में लेता है, या अपनी फैंसीज को उसके ऊपर लागू करता है। हर कुछ खा के, हर किसी तरीके का आप अनुशासन नहीं, निरंकुशता करके कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, and it suffers from this, that may produce a complete disequilibrium in it, and so on. One can develop one's physical consciousness so well that even if one is fully exteriorized, even if the vital goes completely out of the body has a personal, independent consciousness which enables it to move, to do all kinds of very simple things without the vitals being there. बिना वाइटल के हुए, प्राण के हुए बिना, क्वाइट इंडिपेंडेंटली वो काम करने के लिए। पर अब ये तो माँ कह सकती है, हालांकि कुछ कुछ हम ये कह सकते हैं, कई चीजों में जहां अभ्यास है, हारमोनियम बजाने का अभ्यास है, आप डीपली इमर्स्ड हैं अपने भाव में, तो भी फ्लूट बजा रहे हैं या आप हारमोनियम बजा रहे हैं, भजन में बिल्कुल डूबे हुए हैं, आपकी वाणी तो एज इफ ट्रांसपेरेंटली उस चीज को एक्सप्रेस कर रही है। ये काम भी शरीर अभ्यास से कर सकता है, जब उसको इतना अभ्यास से साध दिया जाए कि वो बिल्कुल ध्यान की अवस्था में भी हो तो भी वो क्रिया कर पाए, ये संभव है। द बॉडी कैन लर्न हाउ टू स्पीक, यही तो माँ कर रही थी बाद में। एंड द माइंड एंड द वाइटल में बी आउटसाइड इट, वेरी फार अवे, बिजी एल्सवेयर, but due to the link joining them with matter they can still find expression through a body, क्योंकि एक लिंक तो है उनका, wherein there is no mind or vital, and which yet can learn to speak and repeat what the others say. The body can move, जो माँ का सारा रिकॉर्ड हमको मिलता है, कुछ तो इसके अंदर जो पथ पर आपके जो है ना, ये वॉल्यूम है 11th है शायद, उसमें है, या फिर एजेंडा तो पूरा का पूरा ही है, कैसे द बॉडी कैन मूव। आई डोंट मीन दैट इट कैन एक्सर्ट मच, ये नहीं कि आप बॉक्सिंग कर रहे हैं या बहुत कोई ऐसा इंट्रिकेट काम कर रहे हैं, बट इट कैन मूव, इट कैन डू स्मॉल वेरी सिंपल थिंग्स। शुरू में तो माँ को ये नहीं, वो बिल्कुल अवेक हैं, सारा बिल्कुल सचेतनता के अंदर है, पर न तो अब बाहर से कोई बोल रहा वो समझ में आ रहा, न अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करें। उनको डॉक्टर देखने आ रहा है, वो कह रहा है ये तो बिल्कुल इल है, माँ कह रही है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ये एक बड़ा बीच के अंदर कंफ्यूजन का सा समय हुआ। फिर माँ ने कहा कि धीरे धीरे बॉडी ने अपने आप के मीन्स के ऊपर अपने आप को संभालना सीखा। इट कैन राइट, फॉर इंस्टेंस, लर्न हाउ टू राइट एज इट कैन लर्न टू स्पीक। इट डज स्पीक, शरीर बोलता है। अभी तो मुंह आपका बोलता है, पर बोलता है आपके विचार, आपके प्राण भाव। पर आप कहें कि प्राण निकल गए, अब आपका मुंह बोल रहा है, तो कहे भाई ये बात तो कम समझ में आई, हाउ टू पुट इट। इसीलिए माँ करी भी कैसे कहें, क्योंकि इट डज स्पीक, तो इसके अंदर क्या समझने की बात है, भी हर जना बोलता है। बच्चा पैदा होते ही कुछ साउंड्स करता है, तो इसके अंदर इट डज स्पीक, ऐसा इसके ऊपर स्ट्रेस करने की आवश्यकता क्या है। स्लोली, विथ ए लिटिल डिफिकल्टी, but still it can speak clearly, sufficiently clearly for one to understand. And yet the mind and vital may have gone out altogether, may be completely outside. There is a body consciousness. इससे रिलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि शरीर को अपने आप के रिसोर्सेज या मीन्स के ऊपर छोड़ दिया जाए और वो अपने साधनों संसाधनों के माध्यम से बोलना, क्रिया करना, सुनना, समझना ये करे। और कैसे करे,
आपके आंखों के ऊपर कोई इंप्रेशन पड़ा, क्या बना हो उसका? माइंड के अंदर तो ये एक है कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये खाने का है, पीने का है, ये आपको जो टचेज महसूस होते हैं, ये हवा का है, ये है। अगर ये सारी मेमोरी इस तरीके से हटा दी जाए या किस तरीके से वो ऑपरेट करती होगी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। एंड सो व्हेन वन हैज डेवलप्ड दिस बॉडी कॉन्शियसनेस, one can have a very clear perception of the opposition between the different kinds of consciousness. ये जब आपका हो तो आप अलग अलग देख सकते हैं, अच्छा ये वाइटल है, ये माइंड है। when the body needs something and is aware that this is what it needs, and the vital wants something else and the mind yet another, well, there may very well be a discussion among them. हालांकि ये तो अगर आप थोड़ा सा भी सचेतन होते हैं तो ये वाली चीज तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस विषय में। तो और साधना क्या है? आप ये जान जाते हैं कि ये शरीर की आवश्यकता है, ये प्राण की है, ये मन की है, ये अलग अलग भागों का आपस में ऐसे इंटरेक्शन है। कौन सी वाली की मांग जो है आत्मा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, उसको प्रश्रय देना। नहीं तो वाइटल कहे नहीं, मैं तेरे को सिखाता हूं, अभी मैं तेरे को 20 दिन भोजन नहीं दूंगा, तो आपके अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो कह देगी यार इसको आपको पनिशमेंट देने से क्या फायदा। तो ये जो डिमांड्स हैं इनकी या नीड्स हैं, वो आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्योरली बॉडी की नीड है, इसको आवश्यकता है इसकी, ये वाइटल कह रहा है। और अगर इसकी वास्तव में सच्ची डिमांड है तो एक अलग बात है, क्योंकि वाइटल का अपना क्लेम है परमात्मा को एक्सप्रेस करने का, माइंड का अपना क्लेम है कि कैसे वो परमात्मा को एक्सप्रेस करे, और बॉडी का अपना है। इसलिए इनका क्लेम जो है अपने सही दायरे में जायज है, सही है। और अगर वो गलत तरीके से अपने आप को असर्ट करते हैं, वहां इनको आपको डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। तो एक स्तर के ऊपर हम भी इसको समझ सकते हैं। अगर ये नहीं समझे तो सचेतन होने का अर्थ ही क्या है? वेल, देयर में very well be a discussion among them and contradiction and conflicts, and one can discern very clearly what the poise of the body is, the need of the body in itself, and in what way the vital interferes and destroys this equilibrium most often and harms the development so much because it is ignorant. मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है, लगभग माइंड के अपने आप के ऊपर माइंड इतना नहीं जितना कि वाइटल इसको खा जाती है, इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। ये हम ध्यान से देख सकते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जो हम न समझ सकें, ये तो हम समझ सकते हैं। एंड व्हेन द वाइटल कम्स इन, इट क्रिएट्स येट अनदर डिसऑर्डर विच इज एडेड टू द वन बिटवीन द वाइटल एंड द फिजिकल। और जब माइंड आ जाता है, सपोज वाइटल उसके साथ कुछ कर रही है, इसके साथ में अब माइंड आ गया बाय इंट्रोड्यूसिंग इट्स आइडियाज एंड नॉर्म्स। हेल्थ के बारे में उसके अपने सोच विचार हैं कि भाई ये तो अब ये 45 साल का हो गया, इसके तो देखो अब शरीर में ये चीजें तो होंगी। शरीर कह रहा मेरे को मैं ठीक हूं भाई, पर ये विचार एक कॉमन विचार वातावरण के अंदर है। आप अगर 50 के हो गए तो आपकी आई साइट के ऊपर ये फर्क तो पड़ेगा। आंखें कह रही है मैं ठीक हूं अपने आप में, या मेरे को आवश्यकता नहीं है, पर आप कहेंगे नहीं ये सप्लीमेंट तो इसको देने ही पड़ेंगे। आप उसकी नेचुरल जो पावर है हीलिंग की, वो उसके साथ टेम्पर विथ करते हो, तो अपने आइडियाज हैं, नॉर्म्स हैं, इवन हेल्थ के संबंध में ये न्यूट्रिशन तो इसको जबरदस्ती विटामिन देने शुरू कर दो, उसको इसको ये वाले कैप्सूल्स देने शुरू कर दो। कहने का मतलब उसकी जो नेचुरल अपनी तरीके की इक्विलिब्रियम है उसको तोड़ दो। मतलब ये पाया गया है कि अगर आप ये मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं एकदम। और थोड़ा सा भी आप सेंसिटिव हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जो हार्मलेस महसूस होती है दूसरे, अरे ये तो लेने की बात है, ये तो सप्लीमेंट है, ये है, आप पाएंगे कि ये सब गड़बड़ है। आइडियाज, नॉर्म्स, इट्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, इट्स लॉज एंड ऑल दैट,
इवन ये है कि किसी के इतना एंथुजियाज्म है एक्सरसाइज करने का, कोई कहेगा प्राणायाम, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, पर आप खुद अपने आप को, हाँ ऐसे व्यक्तियों की नहीं जो तामसिक हैं, जो हिलना ही नहीं चाहते, वो तो रोज अलग तरीके के बहाने देते हैं। पर अगर आप बारीकी से देखेंगे तो शास्त्रीय तरीके से ये बताया गया है, ये प्राणायाम इतना मिनट करना है, इस तरीके से एकदम विधि विधान से आप करते हैं, और जितना ही विधि विधान से करते हैं आपकी हेल्थ टूटती जाती है। और आप शरीर से पूछ के कितना, कब, किस तरीके से, जब आप उसके हार्मनी के अंदर अपने मूवमेंट्स करते हैं, एक्सरसाइज या जो भी करते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को खूब अच्छा कर सकते हैं। भाई वही चीजें आयुर्वेद के अंदर एक सर्टेन तरीके से लेने से आपकी वो औषधि बन जाती है और शरीर को ठीक कर देती है। मतलब एक तरीके से लेने से प्राणायाम आपके लिए शरीर के रोगों को दूर कर देता है। आप अगर किसी भी तरीके को, और आपके लिए कौन सा सूट करेगा ये तो बॉडी बताएगी। आप आंख बंद करके, क्योंकि ये प्रचलन के अंदर है, इतने लोग ये कह रहे हैं, अरे मेजोरिटी कह रही है तो आपके लिए लागू हो, ये तो आपको थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ेगा। its laws and all that, and it doesn't take into account exactly the needs of the other, और एक दूसरे की क्या नीड्स हैं उनको अकाउंट में लेती नहीं है। इट वांट्स टू डू व्हाट एवरीबॉडी डज, जो दूसरे करते हैं वो ये करना चाहती। ह्यूमन बीइंग्स हैव ए मच मोर डेलिकेट एंड प्रिकेरियस हेल्थ देन एनिमल्स, पशुओं से ज्यादा प्रिकेरियस हेल्थ है। पशु जो है पूरा क्षत विक्षत है, गहरी चोट या घाव है, पर उसके चिंता नहीं है उस चीज की, पीड़ा हो सकती है। हमारे जुकाम लगी, उसके अंदर कई लोग तो उससे अपना बैलेंस खो बैठते हैं कि पता नहीं ये क्या होने वाला है इससे। कितने लोगों ने तो भय के कारण, मतलब ये कोरोना के समय हमने देखा कि किस तरीके से इस चीज ने हेल्थ के ऊपर असर डाला। जिन लोगों के अंदर अपनी आत्मशक्ति थी, आत्मबल था, अपना कॉन्फिडेंस था, वो अपने आराम से घर के ऊपर रह के ठीक हो गए। और जो भयभीत हुए, जिनके पास रिसोर्स थे, जो फट से जाके कि जी हम तो, हमारे पास तो पैसा है, हम तो आईसीयू में चले गए, हमको तो ये वैक्सीन वगैरह मिल गई, हमको तो जो इंजेक्शन, वो इंजेक्शन है जो सारों को नहीं मिलता, पर हमारा तो देखो अप्रोच है इसलिए वो इंजेक्शन भी मिल गया, तो वो जल्दी फिर बाद के अंदर आगे चले गए ऐसे लोग। और जिनके पास ऐसे नहीं थे, बहुत ऐसे मजदूर वर्ग हैं, एक दिन दो दिन हुआ वो थोड़ा सा, उन्होंने ज्यादा अपना काम पे भी आते रहे, मेहनत भी करते रहे, सारा काम किया, दो तीन दिन के अंदर अब स्वतः ठीक हो गए। और वही जो इसके पीछे जो भयंकर रूप से भयभीत हो गए, भाई आपके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, अब उसी समय मैं एक तो चिंतित हो गया, मेरी सारी शक्ति उसके अंदर मैंने चिंता के अंदर डाल दी, मेरे सारे हथियार डाल दिए। तो उस समय जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है, ये मूवमेंट जस्ट दी ऑपोजिट था, देश भर के अंदर भय को फैला देना। इसके तो हमने खुद ने अपने आसपास देखे होंगे कितने उदाहरण, कि जो भाग गया उनके चंगुल से वो तो बच गया। मतलब पहले साल तो एज इफ ए क्रिमिनल के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं वैसा हो गया। वही सेम जो नेक्स्ट टाइम वेव के अंदर वो कहते हैं जी आप अपने अपने घरों के ऊपर रहिए, क्वारंटाइन कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल चीज थी ही नहीं, कि पहले तो अलग से ऐसे लेके जा रहे और पूरे मोहल्ले को एक तरीके से उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया अगर एक केस मिल गया तो। इनको पता ही नहीं था इससे डील कैसे करना, पर भय इतना फैला दिया कि पता नहीं क्या हो गया। दूसरे साल कह रहे हैं कुछ नहीं, आप अपने घर के ऊपर रहो बस, और जिसके अंदर ये चीजें आप ले सकते हो, वही बीमारी वही चीज, और जबकि आपका जो वायरस है वो म्यूटेट हो चुका, जिसमें वो कह रहे हैं भागो मत हॉस्पिटल की तरफ, दिल्ली के अंदर मत भागो साहब, आप अपने अपने घर के ऊपर रहिए। तो ये चीजें हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने आप को बहुत बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज देयर माइंड इंटरवीन्स एंड डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम। द बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ हैज ए वेरी श्योर इंस्टिंक्ट, बिल्कुल सही जानती है वो। फॉर इंस्टेंस, never will the body, if left to itself, eat when it doesn't need to, or take something which will be harmful to it.
कभी वो ऐसी चीज अपने मुंह में नहीं लेगी जो उसके लिए हार्मफुल है। एंड इट विल स्लीप व्हेन इट नीड्स टू स्लीप, इट विल एक्ट व्हेन इट नीड्स टू एक्ट। द इंस्टिंक्ट ऑफ द बॉडी इज वेरी श्योर। इट इज द वाइटल एंड द माइंड विच डिस्टर्ब इट, वन बाई इट्स डिजायर्स, वाइटल तो डिजायर्स के द्वारा, एंड कैप्रिसेस सन के हैं उसकी, एंड अदर बाई इट्स प्रिंसिपल्स, डोगमास, लॉज एंड आइडियाज। आपका बॉडी वेट इतना है, हाइट इतनी है, तो आपको इतने ग्राम तो देखो ये चीजें लेनी चाहिए। वाइटल तो नहीं कह रही, माइंड ने एक प्रिंसिपल बना दिया है इसके लिए कि ये चीजें जो है ना आपको लेनी चाहिए। इसके अंदर इतना तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, इतना आपको प्रोटीन चाहिए, इतना ये चाहिए। बॉडी की पूछ ही नहीं रही उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। या फिर जनरली जो भयंकर रूप से मोटे लोग हैं वो अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो यूनिवर्सली सारों के ये है जी इतना तो खाते ही नहीं हम, नहीं नहीं हमारे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये शरीर किस चीज से हो रहा है? अगर थोड़ा सा बुद्धि से भी आप सोचते, जैसे डॉक्टर हर सबको कहता है थोड़ा सा आप इसमें चीनी ज्यादा नहीं देखो आप, या नमक आप बिल्कुल एक पिंच भर, नहीं नहीं डॉक्टर साहब हम तो ये लेते ही नहीं। आप कह रहे हैं उतना भी हम नहीं लेते, और डॉक्टर को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपको और पोटेंसी की दवाई दे देगा। आपको अभी एक सर्टेन पोटेंसी की दे रहा है, अगली बार और पोटेंसी की दे देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इन सिविलाइजेशन एज इट इज अंडरस्टूड with the kind of education given to children, the sure instinct of the body is completely destroyed। और जिस तरीके की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, इवन हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करके, और हेल्थ को बिल्कुल तोड़ दिया जा रहा है। उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है बॉडी की वो बिल्कुल ही खत्म कर दी जा रही है। इट इज द रेस्ट दैट डोमिनेट, एंड नेचुरली थिंग्स हैपन एज दे डू। वन ईट्स थिंग्स दैट आर हार्मफुल, one doesn't take rest when one needs to, or sleeps too much when it is not necessary, or does things one shouldn't do and spoils one's health completely। ये तो एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसमें माइंड तो बहुत कम आता है। माइंड तो एक जनरल अपने सजेशंस हैं यूनिवर्सली जिस तरीके से फैले हुए हैं। अब इतने वर्ष के हो गए, अब तो आपको बाल तो आपके सफेद हो ही जाएंगे, चश्मा तो आपके लग ही जाएगा, ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। अब आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स की, अब बताओ इस उम्र के अंदर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो किस में पड़ेगी? या किसी बीमार से मिलने गए आप, उसको सामने से तो बोल रहे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मन के अंदर ये है भी कहाँ से ठीक हो जाएगा ये तो। अब उसकी बॉडी को आपका जो ये वाइब्रेशन है, आपके मुंह से आप कुछ भी बोल रहे हो, तो आपका जाना उसके लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं रहा। इनफैक्ट आप जाके इन्फेक्शन फैलाया है वहां, उसके ठीक होने के अंदर आपने उसको सहायता नहीं करी, इनफैक्ट नेगेटिव तरीके से करी। ये सारे पार्ट्स हमारे अंदर चुपचाप में सब के सब हैं, इसीलिए हम कितना भी प्रयास कर लें कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि हम मूल रूप से सारी गुत्थी को न समझें और इसको टैकल न करें, इसको हाथ में लेके इसका कुछ करें नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई चीज मेरे ख्याल से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं भैया ठीक है। ठीक है ना? हाँ आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड डायनेमिक फेथ। ट्रस्ट है, देखो दोनों में अंतर है। माँ के अंदर आपको भरोसा है, और एक डायनेमिक फेथ है। ये जना जना कहता है अरे माँ करेगी वैसे होगा, जो माँ चाहे वैसे। जेब में आपके 1 रुपया नहीं है और आप कल से माँ का एक कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं, एक शिक्षा संस्थान का कंस्ट्रक्शन। आपके पास खुद के पास राशन जो है आपका 15 दिन का राशन है,
जिसमें आप कल पैम्फलेट बंटवा रहे हो जी, हमारे उद्घाटन है या भूमि पूजन है, और यहाँ माँ की एक आश्रम का काम शुरू होने वाला है। अब ये तो चाहे आप अंदर से भी महसूस करते हो कि भाई ये क्या बात है। और एक डायनेमिक फेथ ये है जो उन्होंने, नरसिंह जी ने हुंडी दे दी साहब लिख के कि ले जाओ, ये मिल जाएगा पैसा, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो ये कहानी हम सुनते हैं, पर ये वाली बात हमको समझ नहीं आती। प्रेरित करती है, अच्छी लगती है ये कहानी, पर जब आपके साथ घटित होती है यह वाली बात कि कैसे कह दें उसको कि कल आ जाना, पैसे ले जाना, आपको पता है आपकी स्थिति कि अलमारी के अंदर आपके पास आज शाम के राशन के पैसे नहीं, कैसे कर लोगे। तो ये बातें, ये साहित्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये आपके व्यावहारिक जीवन के अंदर आता है, जब इसकी ट्रायल्स आपके सामने होती हैं, तब ये कैसे अनफोल्ड करता है या इसके क्या मायने हैं, ये समझाए जा ही नहीं सकते। ये समझाए ही नहीं जा सकते। माँ कैसे वहां कार्य कर रही थी। 2000 लोग, जिसके अंदर से कौन सा कोई कमा के थोड़ी लेके आ रहा था, वो तो सारे साधक थे। आश्रम की व्यवस्था ही इस चीज के ऊपर है, माँ कह रही है, जहां अपने और जितने भी दायित्व हैं उनसे मुक्त होकर व्यक्ति दिव्य जीवन के प्रति अभिप्सा रख सके, जिसके ऊपर कमाने का, परिवार का, जो भी सोशल और भी कोई उसके ओब्लिगेशंस हैं, वो कोई ना हो, उनसे मुक्त होके। हाँ, जबरदस्ती में उनके कोई उनको पकड़ता रहूं, वो तो फिर आश्रम की गलती नहीं है। जैसे कि जना जना कोशिश कर रहा है आश्रम में आने के बाद भी वही टाइज को फिर से बरकरार रखने की, तो ये तो आपकी नालायकी है। इसमें माँ ने तो हमको व्यवस्था करके दे रखी है, अब फिर भी मैं भाग के जाऊं और फिर वही चिपटूं, तो वो तो उसमें मेरी गलती है, उसके अंदर कोई माँ की थोड़ी है। माँ ने तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप तो ज्यादा से ज्यादा बस जो काम आपको दिया गया है, डू योर वर्क एज बेस्ट एज यू कैन, मेरे प्रति खुले रखो और प्रसन्न रहो। अब बताओ, मतलब कितना सिंपल हो गया ये तो। और फिर भी एक जने के ऐसा नहीं है जिसके शिकायत ना हो, जो भाग दौड़ करने की जिसके अंदर ना हो। तो ये गुत्थी बड़ी गहरी है। तो ये ट्रस्ट और डायनामिक फेथ, ये बहुत अलग चीजें हैं। ये अभी तक तो नाम है हमारे लिए। मतलब बैठे उसमें रमन महर्षि गाड़ी के अंदर, वो कोई जो भी सिक्का वगैरह उनकी जेब के अंदर था, फेंक दिया, कहते जरूरत ही नहीं है अपने को। पर एक व्यक्तिगत तौर के ऊपर आप अपने साथ ये रख लें, ठीक है भगवान रखेगा रखेगा, मार देगा, ये भी आना मुश्किल है। पर आप ये कहो कि मैं एक संस्थान चलाऊंगा, जहां बच्चे भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, या फिर साधक भी होंगे, सारी एक्टिविटी होगी, करेंगे। पैसा एक जेब के अंदर है नहीं, उसके अंदर साहब अपन ये कर लेते हैं। बैंक में मैं जानता हूं कि क्या स्थिति है, उसके अंदर ये कर रहे हैं जी, पूरे भारत के अंदर पुस्तकों का वितरण करेंगे। अब बताओ ये कहां से आ गया। अनुदान तो हमको जब पुस्तकें छप गई उसके बाद मिला था, उससे पहले तो अनुदान की बात ही नहीं थी। तो ये करना तो पागलपन है एक तरीके से। आप कैसे दो प्रेस को, प्रेस को पैसे कहां से ला के दो आप। तो ये बात करना कि माँ सब अच्छा करती हैं, वो सारी बातें ठीक है, पर ये कहिए भाई ये तो जानबूझ के खड्डे में छलांग लगाना, खड्डा क्या, ये तो बिल्कुल खाई के अंदर छलांग लगाना। वन शुड नो ऑफ व्हाट स्टफ द फेथ एंड द ट्रस्ट आर मेड। ये बनी किस चीज की हैं। अभी तो ये शब्द हैं, कौन सी चीज है जो आपको ये एक आधार दे देती हैं, आपको ये आधारशिला में खड़ा कर देती हैं। ये फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता बोल के कि उसको अंदर से घबराहट नहीं होती होगी, मतलब वो ऐसे कमिटमेंट कर देता है जो उसको पता है अभी मेरे को अंदर से प्रेरणा है। बाहरी व्यक्तित्व तो फिर भी डावाडोल, तो एकदम पूरा डावाडोल होता है, ये थोड़ी ये नहीं होता। इसलिए जब ये कहते हैं इसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क इन दी सेंस उसको कोई एक स्टेशन ऐसा है, कोई स्थान ऐसा है। जब हम कहते हैं ये इन चीजों से ऊपर उठ गया, तो हम ये सोचते हैं ये पत्थर हो गया। अब इसको सुख है, दुख है, ये द्वंद है, ये परेशान नहीं करते, मतलब वो पत्थर हो गया, उसको काटो तो उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको थप्पड़ मारो, उसका नजदीकी है वो मर जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है।
और मूलभूत एक ऐसा स्टेशन ले लिया जहां वो ये जानता है, जहां समझता है। नहीं तो मेरे को ये बताओ कि फिर जोर भी क्या आया अगर माँ को पीड़ा का एहसास न हो। माँ कह रही है वो बचपन में ही इन चीजों से ऊपर थी, तब तो माँ जो कह रही है वो खाली माँ पे ही एप्लीकेबल है। तब तो माँ और श्री अरविंद जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल खाली उन्हीं के लिए प्रयोज्य है, दूसरों के ऊपर तो कोई काम की नहीं है। तो फिर तो उनकी पुस्तकों को बंद कर देना चाहिए, और हम जिस स्थिति के अंदर है वो ठीक ही है। भाई माँ जो कह रही है वो चीज माँ पे ही लागू होती है, किसी दूसरे के लिए वो काम की ही नहीं है। तब तो बहुत अनप्रैक्टिकल बात है ये जो माँ कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से, श्री अरविंद कह रहे हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग ने आज तक इससे पहले धरती पे जो पीड़ाएं, जो चीजें जो महसूस नहीं करी, वो मैंने करी है। किसी वैज्ञानिक ने अपने परीक्षण को इतनी बार नहीं परखा होगा जितना मैंने अपनी हर चीज को परखा है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये। तो ऐसा नहीं है क्योंकि उनको पत्र लिखते थे जनरली, तो दिलीप कुमार रॉय लिखते थे कि गुरुदेव आपको क्या जोर आता है, आप तो उनके अंदर उन जगतों में निवास करते हो, हम बेचारे पुअर, हम इस जगत के प्राणी, हम हमारे तरीके से बात करो। तो श्री अरविंद ने कहा कि कितनी मेरे से ज्यादा मडल्ड अप आदमी कौन होगा कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो मेरे अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, वो मैं तुमको करने के लिए कह रहा हूं। कह रहे ऐसा नहीं है, ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर मैंने सारी चीजों को सहन किया, भोगा है, और माँ ने मेरे से ज्यादा किया है, कम नहीं किया। बिकॉज फॉर इंस्टेंस इफ यू लिव नॉर्मली under quite normal conditions without having extravagant ideas and a depressing education well through all your youth and usually till you are about 30 you have an absolute trust in life। आपको जीवन के अंदर कोई ये वाली नहीं कि अगर डिप्रेसिंग एजुकेशन ही नहीं मिल गई आपको, या आपके जबरदस्त कोई ऐसे फितूर हैं दिमाग के अंदर किसी चीज को भी लेके कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, या जीवन तो ऐसा खराब है, या सभी आपका लाभ उठाने के लिए हैं, सब जना एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ रहा है। अगर इस तरीके के विचार जो कि आज की एजुकेशन डाल ही देती है सफल तरीके से, आप अगर अपनी सामान्य कंडीशन में हैं, तो जो ये माँ बता रही है तब तक लाइफ में आपको लगभग एक एब्सोल्यूट ट्रस्ट रहता है। इफ फॉर एग्जांपल यू आर नॉट सराउंडेड बाय पीपल हु एज सून एज यू हैव ए कोल्ड इन द हेड, मतलब जुकाम लगी उसके, गेट इन ए फ्लरी एंड रश टू द डॉक्टर एंड गिव यू मेडिसिन्स। If you are in normal surroundings and happen to have something, an accident or a slight illness, there is this certainty in the body, this absolute trust that it will be all right. कुछ भी हो, it is nothing, it will pass off, it is sure to go, I shall be quite well tomorrow or in a few days, it will surely be cured। कितना गंभीर से गंभीर, ओहो एमआरआई के अंदर तो ये आ गया, अरे आ गया तो क्या हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज हो गई क्या ये, अरे इस रिपोर्ट के अंदर ये आ गया। तो उससे तो आप मतलब जितना आपके वो तकलीफ थी, जैसे ही आपको ये पता चलता है, आप देखिए साइकोलॉजी कैसी हो जाती है आपकी। वॉट एवर यू मे हैव कॉट, आपके कुछ भी हो गया, और छोटी सी जुकाम है वो आपको मौत तक ले जा सकती है। और भारी से भारी कोई चीज है, अगर आप बिल्कुल अपनी सामान्य दशा के अंदर हैं, तो उसको हील करने में आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकती है। दैट इज इंडीड द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट that all life lies before it and that all will be well, कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। and this helps enormously। मतलब ये एक महसूस करने की बात है। कई लोगों के अंदर इतनी जबरदस्त ये विल पावर होती है, कई एक्सीडेंट्स के अंदर ऐसे जिसके अंदर कोई संभावना ही नहीं लगती कि व्यक्ति कैसे जीवित बचा रह सकता है। ऐसे केसेज हैं जिसके अंदर पैरालाइज्ड हो गया व्यक्ति, पर उसके अंदर है कोई ऐसी चीज, वो ठीक हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को साइकोलॉजिकली डाउन कर रखा है, आप उसका चेकअप करवाते हैं, मेडिकल चेकअप के अंदर वो कह रहे हैं कि इसके कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे पैरामीटर्स इसके नॉर्मल आ रहे हैं। अब वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता, कह रहे मेरी चीज के पकड़ में नहीं आ रही, कोई और डॉक्टर के पास चलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, अब बताओ इसका क्या इलाज है।
क्योंकि आप में वो एक पर्टिकुलर जो चीज है, जो वो फेथ है, या फिर जो ये इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रस्ट बताया अपने आप के अंदर, वो लैकिंग है। वन गेट्स क्योर्ड 90 टाइम्स, 9 times out of 10 one gets cured very quickly with this confidence. It is nothing. What is it after all? Just an accident. It will pass off. It is nothing. And there are people who keep it for a very long time. मतलब ये विश्वास को बहुत अपने लंबी उम्र तक वो रख पाते हैं, वेरी लॉन्ग टाइम, ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। नथिंग कैन हैपन टू देम, उनको कुछ नहीं होता। देयर लाइफ इज ऑल बिफोर देम फुल्ली, एंड नथिंग कैन हैपन टू देम। और आजकल तो आपको जिस तरीके के आपको प्रचलन के अंदर है वीडियोस हैं हेल्थ के बारे में, वो आपको हेल्थ कॉन्शियस करने की बजाय भय से भर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हो ये न्यूट्रिशन तो आप ले ही नहीं रहे, इसकी तो आपके डेफिशिएंसी हो जाएगी। पर आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप हेल्थ कॉन्शियस, सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस हुए, तब से तो आप ज्यादा परेशान होने शुरू हो गए। उसकी बजाय आप एक डीप ब्रेथ लेके माँ की चेतना के अंदर निवास कर रहे हैं, आपके सारे जितने भी रोग हैं वो सारे धीरे 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 आप करें, हाँ ये तरीका ठीक है। तो इसका मतलब इसकी गुत्थी, इसकी चाबी कहीं और है। एंड व्हाट विल हैपन टू देम इफ देम इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस एट ऑल विल बी वेल नेसेसरीली। They have the whole of life before them, naturally. If you live in surroundings where there are morbid ideas, मतलब ऐसे जो है नेगेटिव तरीके के कुत्सित घृणित आइडियाज अगर हों, एंड पीपल पास देयर टाइम रिकाउंटिंग डिजास्ट्रस एंड कैटास्ट्रोफिक थिंग्स। अरे जा रहे हो इसके अंदर तो हो वहां गए गाड़ी पलट जाती है, आप इस यात्रा पे जा रहे हो पता नहीं क्या होगा। मतलब अगर आप देखेंगे हमारे विचार डिजास्टर ही डिजास्टर के ऊपर dwell upon करते हैं, then you may think wrongly, and if you think wrongly this reacts on your body. Otherwise the body as it is can keep this confidence till the age of 40 or 50। तब तक ये बॉडी में रह सकता है, आपके विश्वास में, और उसकी नहीं, बॉडी अपने नेचुरल बैलेंस के अंदर उसको महसूस ही नहीं होता। उसको दवाइयों की ये नहीं कि अरे भाई जुकाम ही तो, ये थोड़ा आज मैं रेस्ट कर लूंगा बस हो गया ठीक, थोड़ा गर्म पानी पी लेंगे या बस इतने में तो हो जाएगा भाई, इसमें क्या बात है। और आप अपनी बॉडी की प्रकृति समझ जाते हैं कि ये वाली चीज है, उससे आप थोड़ा सा रिफ्रेन कर लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पीपल, सम नो हाउ टू लिव इन नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ, बट द बॉडी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स लाइफ। It is only if thought comes in and brings all kinds of morbid and unhealthy imaginations, as I said, that it changes everything। जैसे ही ये अपने morbid ideas, unhealthy imaginations लेके आता है, सारी चीजें पलट जाती हैं। आपके तो परिवार के अंदर हिस्ट्री, वो डॉक्टर पूछता है अच्छा आपके परिवार के अंदर पहले से, हाँ इसके तो बीपी की है, हमारे दादी के भी थी, इसके भी थी। तो तेरे होनी जरूरी है क्या? मतलब क्या आवश्यकता है कि आपके हो? हमारे बुआ जी के शुगर थी। अरे भाई ये क्या बात है, आप वही थोड़ी हो, आप में असंख्यों और तत्व हैं आपके निजी, आप वही वाले से एसोसिएट क्यों करते हो? कह दो नहीं है भाई। और जिन लोगों के अंदर भी ये है, वो गंभीर से गंभीर रोग से भी लड़ जाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको जीत पाते हैं। और नहीं तो, हाँ हमारे पिताजी के भी कॉन्स्टिपेशन है, अब मतलब उसके लिए भी इतना परेशान। ये दिखा रहा है कि हमारा जो क्रम है जीवन का वो सही नहीं है, उसमें हमको फेरबदल करने की आवश्यकता है। हमको कोई ना कोई चीज बहुत इंटरेस्ट ले रही है उसके अंदर। ये तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले रहे हैं, ओहो। दूसरे भी कहते हैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल में देखिए, थोड़ा सा जब वो खाने में आपका ध्यान रखते हैं, ये वाली चीज आपके वाइटल को बहुत अच्छा लगता है, इनको तो ये वाली चीज नहीं, नहीं ये नहीं खा सकते, डॉक्टर ने ये मना किया है, इसको तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब बारीकी से देखो, आप बीमार होते हो तब कोई आपके आके केयर करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है उसमें। और अगर ध्यान से देखोगे वो कह रहे हैं ये क्या है ये, पर ये चीज तो देखो
ये बड़ी अलग चीज है। ये तो थोड़ा सा भी आप अवेक हों और इन मूवमेंट्स को देख पाएं, जो कि लगभग असंभव है। मतलब यूं असंभव नहीं है, करने का काम है, पर जिस फ्रेमवर्क में हम हैं उसमें लगभग असंभव है। Children who had these little accidents one has when running and playing about, गिर गया, चोट लग गई, खून आ गए, पोंछ लेता है, फिर बाद में शाम को करे तेरे ये क्या हुआ, क्या हो गया, कोई खास बात नहीं है। वही जो हल्का सा कुछ हुआ नहीं, अरे 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 इंजेक्शन लगाओ इसके, हर कुछ थोड़ी थोड़ी समय के ऊपर इसके ये वाला टीका लगवाओ, ओहो इसके एंटीसेप्टिक लगाओ, इसके ये लगाओ। और वो बच्चा, उसके इम्प्लांट हो जाती है ये चीज कि उसके बाद में कुछ भी थोड़ा सा भी हुआ, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपने आप को। दे डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट एंड इट डिसअपीयर्ड इमीडिएटली। आई हैव सीन अदर्स हुज फैमिली हैज ड्रम्ड इनटू देम since the time they could understand that everything is dangerous, that there are microbes everywhere, that one must be very careful, that the least wound may prove disastrous. छोटा सा घाव होगा, इसके ये करो, that one must be altogether on one's guard and take great care that nothing serious happens, कि आपके कुछ भी सीरियस न होने पाए। ये तो एग्जाम्पल मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करके देख रखा है कि ये वाली बात तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरा पाँव जल गया था। अब उसके वो घाव ऐसा कि मैं खुद उसकी ड्रेसिंग कर रहा, खुद मैं अपने आप ही उसकी ड्रेसिंग करता था। कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई पेन की चीज नहीं, कुछ नहीं। पेन था, भयंकर पेन था। अब जब डॉक्टर को दिखाया तो कहता आपके पूरे पाँव में इन्फेक्शन है, और उन्होंने पूरा पर्चा एंटीबायोटिक्स का भर दिया। ठीक है, होम्योपैथ के पास मैं एक के पास गया, उसने कहा कि मैंने आपको जो होम्योपैथी के अंदर बेस्ट चीज थी वो एक डोज दे दी है, उसके बाद अब मेरे पास नहीं है। तो वहां से भी दिखा के मैं अपना प्रेम से आ गया, और जो वो दवाई का पर्चा था मैंने कभी नहीं लिया। और धीरे 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 वो अपने आप ठीक हो गया समय पाके। और वही अगर उसको ये कहे जी आप एंटीबायोटिक ले, आप ये ले, वो ले, आवश्यकता ही नहीं है। मतलब खुद मैंने उसकी ड्रेसिंग करी, और फिर ये पाया, क्योंकि वो जला था, कि कोई एक पेड़ की छाल है, उसको बारीक पीस के अगर आप तेल के अंदर मिला के, मतलब उस स्टेज के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने आप के ऊपर, जब डॉक्टर कह रहा है यार आपके पूरे पाँव में इन्फेक्शन है, ये कुछ करो इसका। उसमें मैंने वो लेप बनाया, लेप बना के उसको तेल के अंदर मिला के खुद किया ये काम, और उस पर लगाया। और फिर मैंने देखा कि अरे ये तो बड़ा ही इफेक्टिव है, इसने तो 2 या 3 दिन के अंदर काम किया। पर उस समय ये चीज रख पाना ये बड़ा मुश्किल है। पर मैंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट करने में तो जाता क्या है, अगर इसके कारण ही अपनी मृत्यु हो जाती है, और वो कह रहा है इसमें बड़ा आपको नुकसान है कि इतना इन्फेक्शन आपके है। है तो है भी, ठीक है, कोई खास बात नहीं। So they must have their wounds dressed, must be washed with this disinfectants, and there they sit wondering, what is going to happen to me? Oh, I may perhaps get tetanus, a septic fever. Oh, ये सारी चीजें हो जाएंगी। Naturally, in such cases, one loses confidence in life, and the body feels the effects keenly. और बॉडी उसके इफेक्ट को कीनली महसूस करती है। आप तो नेगेटिव नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे शरीर की क्रियाएं डाउन आती जाती हैं। 3/4 of its resistance disappears. उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है 3/4 लुप्त हो जाती है। बट नेचुरली it is the body which knows that it must remain healthy, and it knows it has the power to react. And if something happens, it tells this something, it is nothing, it will go away, don't think about it, it is over. And it does go. That of course is absolute truth, trust. Now you are speaking of dynamic faith. ये तो एब्सोल्यूट ट्रस्ट, भरोसा है। एक एग्जांपल दे रही है माँ, आपके शरीर में रोग के विषय में ही हो ये बात नहीं है, पर माँ कह रही है ये एक एग्जांपल है, ये एब्सोल्यूट ट्रस्ट हम इसको कह सकते हैं। कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपकी रिपोर्ट में तो ये वाली बात आई होगी, तो यार क्या हो गया, शरीर है, तूफान आया है, सपोज इसमें इतना वातावरण में ये हो गया, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, हो जाएगा सेटल अपने समय पे। नाउ वी आर स्पीकिंग ऑफ डायनेमिक फेथ। जो सक्रिय आप में श्रद्धा है वो क्या है? डायनेमिक फेथ इज समथिंग डिफरेंट। इफ वन हैज विद इन हिम फेथ इन द डिवाइन ग्रेस, that the divine grace is watching over him, and that no matter what happens, the divine grace is there watching over him, one may keep this faith all one's life and always, सारे जीवन, और ये और अधिकाधिक प्रखर होता जाता है। इनफैक्ट पहले जो आपका दिल अंदर से घबराता था, पता था आपको करने का ये काम है, आप वो करते थे, इवन दो आपका जो फ्रेमवर्क है वो लड़खड़ाता था, आपको घबराहट होती थी, अरे ये होगा कैसे, ये अभियान तो हमने ले लिया, ये कमिटमेंट तो कर लिया कि हाँ हम ये कर देंगे आपका काम, पर आप जानते हैं कि जिस चीज का आपने कमिटमेंट किया है वो तो बड़ी लगभग असंभव सी चीज है, या आपके रिसोर्सेज के अंदर संभव नहीं है। यूं तो असंभव हो या नहीं हो, अब आपको कहे 1 करोड़ रुपए कल सुबह दे देना, तो 1 करोड़ रुपए अपने आप में कोई असंभव चीज थोड़ी है, पर हमारी वर्तमान स्थिति के अंदर है या नहीं है, उसमें तो असंभव हो ही सकता है। तो ये जो फेथ है ये ऑल वंस लाइफ और ऑलवेज व्यक्ति में हो सकता है, और धीरे धीरे उसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लगता है, उसको फिर बाद में लगता है हाँ ये नहीं कि बाद में दिल न घबराता हो उसका, पर वो बाद में एक पार्ट ऐसा है जिसको हंसी भी आती है कि ठीक है भाई अब जो होगा सो, फिर करना तो उसको है। आपने एक ऐसा आयोजन कर लिया, पैसा एक आपके पास है नहीं, कार्ड बंट गए, 1000 लोगों को बुला लिया, आप अपनी स्थिति जानते हो कि आपके पास 2 जनों को भी भोजन करवाने के लिए पैसा नहीं है, चले गए आप, जैसे नीम करोली बाबा करते ही थे, कहीं भी चले गए भंडारा हो गया, या आप खुद ऑर्गेनाइज करके भंडारा करो, बड़ा मुश्किल काम है, उनको आवश्यकता ही नहीं, हालांकि इसमें फेथ की आवश्यकता नहीं है, ये तो वर्किंग दूसरे तरीके की थी। एंड विद दिस वन कैन पास थ्रू ऑल डेंजर्स, सारे जो डेंजर्स हैं उनसे वो पास कर सकता है, क्योंकि अगर आपका ये भाग कोई चीज के ऊपर, क्योंकि फेथ तो कोई ऐसी हर कोई चीज के ऊपर, तो फेथ का मतलब यही है कि वो बाहरी चीज के ऊपर नहीं है, किसी चीज के ऊपर आधारित है। किसी ने तो ये यात्राएं हैं आपकी समुद्री यात्राएं, जिसके अंदर पहले तो उनको यही नहीं पता था कि धरती गोल है, या फिर उनको ये सेंस नहीं था, तो हम यात्रा पे जाएंगे समुद्र के अंदर तो अचानक गिर जाएंगे, अरे भी कोई अंत आएगा, जैसे कोई पुल है उसमें आप जा रहे हैं, अब कोई दीवार तो है नहीं धरती के अंत के ऊपर, तो गिर जाएंगे। तो ऐसी एक्सपीडिशन के ऊपर कोई जाने के लिए तैयार नहीं, तो सबसे पहले ये किनको लेके गए, जो ये कैदी थे जो सजा काट रहे थे, उनको पकड़ के लेके गए। अब वो कहे साहब यहाँ मार दो हमको, मतलब वो डरते डरते से कैदियों को वहां, मतलब वो कैदी कह रहे हैं जी यहाँ मार दो हमको, इस यात्रा पे मत लेके जाओ, उनको वो लेके गए वहां यात्रा के ऊपर। किसने, वो फेथ था जो लेके गया उस यात्रा के ऊपर, या कोई भी अभियान हम करते हैं किसके आधार पे, और यहां जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो तो और बहुत गहरी चीज है। एंड विद दिस वन कैन पास थ्रू ऑल डेंजर्स, फेस ऑल डिफिकल्टीज, एंड नथिंग स्टर्स, कोई चीज हिलती शेक नहीं करती। बाहरी व्यक्तित्व जरूर शेक करता है, क्योंकि आप पत्थर नहीं है। जैसे अफोरिज्म के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरी वाणी कहना चाहती है एक चीज, और इससे पहले कि वो बोले भगवान मेरे मुंह में दूसरे शब्द डाल देते हैं, जिसको देख के मेरी जो बुद्धि है वो कांप उठती है, अरे ये क्या बोल दिया। तो माँ उसके ऊपर कमेंट करती हैं कि औरों के साथ भी सामान्यतः यही होता है, चाहते आप कोई वेल मीनिंग अच्छी चीज कहना है, आपकी वाइटल नीचे के हिस्से जो भी आपके हैं, भय है, क्रोध है, घृणा है, वो उसके अंदर डाल देते हैं। आप किसी अपने नियर एंड डियर से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप खुद भी साधक हैं तो भी उसको ये नहीं, अरे डरने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर, डॉक्टर अगर कह रहा है कि कोरोना है तो भी क्यों चिंता कर रहा, माँ है ना, ये आप कभी नहीं कहेंगे उसको। जितना ही नजदीकी होगा, मतलब जितना ही आपका मैं का उससे कोई ना कोई स्पर्श है, जितना ही आपका उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है,
उतना ही आप धीरे से ये कहेंगे, देख ऐसा है, ये वाली चीज ले ले, ये कर ले। तो ये कौन सी चीज वॉइस कर रहे हैं? आपके फियर्स, आपका अविश्वास, आपकी डिसलॉयल्टी। आए हो जिस रास्ते के ऊपर, धीरे सी फुसफुसाते हुए कान में ये चीजें, for you have the faith and the divine grace is with you, and it is an infinitely stronger, more conscious, more lasting force which does not depend on the upon the conditions of your physical build। आपकी फिजिकल बिल्ड के ऊपर नहीं। फिजिकल बिल्ड के कारण थोड़ी कोई एक्सपीडिशंस हुए थे पहले कि इतना मजबूत आदमी है इसलिए ये कर लिया। शारीरिक आपके अंदर बिल्कुल क्षमता हो सकती है, शक्ति हो सकती है, और मोरली आप इतने भयभीत डरपोक हो सकते हो, और फिजिकली आप एकदम कृशकाय हो सकते हो, कमजोर हो सकते हो। भाई माँ को अगर हम देखें शारीरिक रूप से कोई पहलवान थी, पर जो फेथ पूरी पृथ्वी की नियति को, उसके भाग्य को बदलने का, पूरी पृथ्वी के ऊपर दिव्य जीवन लाने का, एक ऐसे आश्रम की स्थापना करने का बचपन से ही उनके अंदर ये सपना। अब बताओ, ये तो कोई बाहरी फिजिकल बिल्ड के ऊपर थोड़ी आधारित है, या रिसोर्सेज पे थोड़ी है। माँ के पास कौन से रिसोर्स? श्री अरविंद तो अपनी वाइफ को लास्ट तक भी मेरे पास पैसे नहीं है, तू वहां कम से कम तेरे को भोजन तो मिलता है, यहाँ पे मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। तभी वो अपने जो 3 पागलपन है और हैं वो सारे जो बता रहे हैं, बार बार उनके पत्रों के अंदर वो लिख रहे हैं कि भी ये ऐसी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पीड़ा नहीं होती। जो पत्र अपने ससुर को वो लिख रहे हैं श्री अरविंद, मृणालिनी देवी जब पास अवे हो गई, तब वो कह रहे हैं कि भगवान ने शायद मेरे को इस चीज के लिए उपयुक्त समझा कि मेरे ऊपर ये चीज और ला दी जाए, जो शायद मेरे को लगता था कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को कोर तक मूव कर सकती है, मेरे मर्म तक जो मेरे को हिला सकती है। ये पत्र वो अपने मतलब फादर इन लॉ को लिख रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि इन्होंने महसूस नहीं करी वो चीजें, जिसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, माँ कह रही है मैं जानती हूं, जो मैटरनिटी के ऊपर या माँ के ऊपर जो बातें कही जाती है, आई माई सेल्फ हैव बीन ए मदर, मैं खुद एक माँ रही हूं, इसलिए मैं ये प्रामाणिकता के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी ये काव्य लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर, वो जितने भी फ्लावरी तरीके से पशु उससे बेटर हैं। ह्यूमन बीइंग्स के पास खाली एक बोलने की सुविधा है, उसके अलावा वो पशुओं से बेटर कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए माँ श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको हमको एक पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उनको ये महसूस नहीं होता होगा जब वो कह रहे हैं नथिंग स्टर्स, कोई चीज मूव नहीं करती आप में। ऐसा नहीं है भाई। जब आश्रम में वो एक निष्ठा थी, जब उनकी आई ये खबर कि से वो नहीं है, तब एक आंख में श्री अरविंद के आंसू था। या मृणालिनी देवी जब गई, तब उन्होंने पत्र लिखा कि कोई चीज ऐसी है जो मेरे को अब पता चला जो मूव कर सकती है, और भगवान ने मेरे को इस लायक समझा, तो मेरे ऊपर ये चीज उन्होंने थोपी है कि इसको कोई ऐसी चीज जो मूव कर सके कोर तक। तो आप में स्टर नहीं करती, अरे भाई इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ है। वो पत्थर नहीं है, उनमें संवेदना नहीं है, तो वो तो माँ है भाई, जगत जननी है। वो तो छोटी छोटी चीज, बच्चों के पास जाएंगी तो अलग से किचन इनके लिए ही आवश्यक है, पर जिसको हम स्टर करना, जो ये आसक्ति है, जो पागलपन है, जो बच्चे को मेरे ही चिपकाए रखूं तो इसका भविष्य बिल्कुल, मतलब उसको पशु भी ऐसे नहीं करता। उसको अगर हम प्रेम कहें तो वो तो नहीं था। माँ कह रही है वो मेरे बिल्ड में नहीं था। तो वो अगर कहें तो वो तो चीज एक अलग है। It is an infinitely stronger, more conscious, more lasting force, which does not depend upon the conditions of your physical build, does not depend upon anything except the divine grace alone, and hence it leans on the truth, and nothing can shake it. It is very different. ये बहुत अलग चीज है। इसलिए वो कह रहे हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आप में फेथ है तो पूरे के पूरे माउंटेन्स को, माउंटेन तो एक कहने की बात है, मतलब असंभव चीजों को भाई फेथ के कारण ही तो कर सकते हो आप। चल दिए दिव्य जीवन के ऊपर। आपने कभी कुछ देखा है ऐसा?
हाँ, एक स्तर के ऊपर आत्मा ने जरूर उसका साक्षात्कार कर लिया है, पर आप कह रहे हैं मैं साधना के मार्ग पे चला गया, तो संसिद्धि थोड़ी हो गई पहले दिन, वो तो मार्ग है। कौन सी चीज है जिसके आधार पे आप शुरू कर देते हैं? अब उसके अंदर आपको पहले रिवील कर दी या पहले फेथ आया, हालांकि ये दोनों इंटरट्वाइंड हैं। फेथ का मतलब है कि आत्मा ने कोई ना कोई चीज देख ली है, बाहरी भागों को पता नहीं, तो इसलिए फेथ के आधार पे वो कह रहे हैं एक ऐसी रस्सी है जो ऊपर से डाली जाती है जिसको पकड़ के आप असेंड कर जाओ। तो आपकी आत्मा ने कोई चीज का साक्षात्कार कर लिया, फेथ इसको बाहरी आपके व्यक्तित्व के ऊपर इंप्रेस अपॉन कर देता है। या इसको कैसे मान सकते हैं, जैसे गाइड है, आप एक मैप के आधार पे चल रहे हैं, मेरे को दिल्ली जाना है। अब तुरंत के अंदर क्या है, मेरे को, मैं जहां बैठा हूं उससे मेरे को लेफ्ट लेना है, उसके बाद में मेरे को इतनी दूर तक ये चलना है। तो आपको फेथ ये है कि इतनी दूर मेरे को ये काम करना है, ये आपको बिल्कुल पक्का है। हमेशा ही वही वाली बात रहे, ये भी नहीं होती कि वो अकेला फेथ ही आपको पूरी दूर लेके चला जाएगा। जैसे आप जीपीएस लेके चलते हैं, आप उस जीपीएस के आधार पे तो चलते हैं, पर टर्न्स तो लेते हैं, एक को ही लेके सीधे थोड़ी चल पड़ते हैं। तो ये फेथ कि जो भी हो रहा है, उतार है, चढ़ाव है, लेफ्ट है, राइट है, दुख है, सुख है, कुछ भी है, उसमें आप रोते हैं, बिलखते हैं, हंसते हैं, इलेटेड होते हैं, डाउन होते हैं, डिप्रेस, सारी चीजें हैं। वो तो एज इफ आप ये लंबी यात्रा कर रहे हैं। इसलिए वेद एक यात्रा के रूप में है, चाहे तो वो पहाड़ की यात्रा है या समुद्र की यात्रा है, पूरा सिंबोलिज्म यात्रा के रूप में है वेद का, जिसमें आप आरोहण कर रहे हैं, जिसमें रात्रि भी आ रही है तो दिन भी आ रहे हैं, और ये दोनों ही ऐसी माताएं हैं, रात्रि और दिन। तो डिवाइन जो चाइल्ड है आपके अंदर, जो चीज ग्रो कर रही है, उन दोनों को अपना दूध पिला के पोषित कर रही है। भी आपके जीवन के अंदर नेगेटिव काल भी आ रहे हैं तो भी उसकी स्मृति आपको ये समझा रही है कि इससे ये है। तो अल्टीमेटली आप ये जानते हैं, अच्छा ये, अगर पॉजिटिवली उसको लेना जाने आप, तो कोई भी चीज अगर आप मार्ग पे हैं तो अल्टीमेटली आपको वो आगे ही बढ़ाएगी, आगे बढ़ाने में सहायक होगी। कितना भी भारी से भारी आपका पतन हो, फॉल हो, तो भी वो और ऊंचे उठने के लिए आपका स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है, अगर आप में ये चीज हो तो। आपको कोई चिंता की किसी चीज की, इसीलिए कह रहे हैं नथिंग कैन शेक इट। कैसे आपको कोई चीज शेक कर सकती है? अगर आप उससे जुड़े हैं, आप फिर गिरेंगे, फिर अपने को झटका के फिर चल देंगे उसमें, उसमें बात क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई आप में बेसिक ऐसी सिंसियरिटी है, अब उसको कैसे कोई रोक लेगा, उसको कैसे कोई अनडू कर सकता है? तो आपका तो निश्चित है, तय है कि आप अपने गोल तक जाएंगे, आपके कैसे भी काल आ जाए, कैसी भी कुछ भी चीज आ जाए। पर हाँ, इसको अगर आप अपने मनमाने तरीके से लेते हैं तो आप कितना भी कुछ भी सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ भी है, आप एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बड़ी विचित्र गुत्थी है। और कोई बात इसके अंदर? शब्या जी, स्नेहा। नहीं भैया, हाँ नहीं विनीत, भैया, नहीं भैया। ठीक है। वन मस्ट नो वन सेल्फ बिफोर नोइंग अदर्स। दूसरों को जानने से पहले व्यक्ति को खुद को जानना चाहिए। यू कैन डू नथिंग फॉर अदर्स अनलेस यू आर एबल टू डू इट फॉर योर सेल्फ। दूसरों की सहायता आप नहीं कर सकते बाहरी तरीके से भी। आपने अगर एक नियम बना लिया, मीठा खाना तो अच्छा ही है, आपको अच्छा लगता है। जनरली फिलेंथ्रोपी शुरू किससे होती है? मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, तो अगर आप में ये भाव भी सारों को ये मिलनी चाहिए। अरे पर सारों को अगर सारी चीजें उसके लिए अच्छी होती तो तू कितनों को दे सकता, भगवान नहीं दे सकता था क्या? उसके पास अखंड जो है असंख्य ब्रह्मांड हैं, और सारों में कैसी कैसी नायाब चीजें, तू तो कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सकता। उसने तो सारी चीजें उत्पन्न कर रखी हैं, सारों को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या जोर आ रहा था उसको?
वो ये कह रहा है कि मेरे को क्योंकि ये पसंद है तो मैं सबको भोजन दे देता हूँ, आवश्यकता ही नहीं है उसको, मैं सारों को ये दे देता हूँ। हाँ, ये आपकी अगर अंदर से पुकार है, आपका कोई काम है, वहां तक करते हो वो तो ठीक है। इन दोनों मूवमेंट्स में अंतर है। यू कैन नेवर गिव ए गुड एडवाइस टू एनीवन अनलेस यू आर एबल टू गिव इट टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड टू फॉलो इट। माँ का ही ध्यान करो, चिंतन करो, ये करो, वो करो। अब कई बार जब मैं बोलता हूँ हाँ ये चीज मैं प्रामाणिक तरीके से कह सकता हूँ, कई को ऑफेंसिव लगती है ये बात कि बताओ देखो ये ऐसी बात कह रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं प्रामाणिक तरीके से। अरे भाई, और आप कहते हो नहीं माँ का भरोसा रखना चाहिए, जबकि जीवन में आप कर नहीं रहे वो काम। तो मैं इस बात कहता हूं तो ऑफेंसिव लगती है। जब आप कह रहे हैं सब माँ की कृपा से हो रहा है, जीवन में वो आप कर नहीं रहे, वो ऑफेंसिव नहीं है। वो तो कितनी एक एक विरोधाभासी चीज है ना। दूसरे को आप एडवाइस दे रहे हो सब माँ की कृपा से हो रहा है, जीवन आप उसको दे नहीं रहे। आप अपने जो होल्ड्स हैं, आपने जो जो पकड़ रखे हैं, जिसमें भी परिवार है, आपकी सिक्योरिटी, आपके जो भी तौर तरीके हैं कि समाज ने ऐसा मान रखा है मेरे को, अरे भैया ऐसा करूं मैं, ऐसा तो नहीं कर सकता। लड़की है अगर वो किसी लड़के के साथ यूं ही बिना सामाजिक उसको अनुमति के रहना शुरू कर दे, नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते। या फिर ये कमाना तो पड़ेगा, ओहो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी, परिवार का सपोर्ट है, आपका बैंक बैलेंस है। तो अगर इन चीजों के अंदर है तो फिर माँ किस लिए। ये एक बड़ी गंभीर बात है। And to follow it. And if you see a difficulty somewhere, the best way of changing this difficulty is to change it in yourself first. If you see a defect in anyone, you may be sure it is in you, and you begin to change it in yourself. पहली बात तो हम देखो किसी को कुछ भी सलाह देने की स्थिति के अंदर नहीं है, और अगर कोई फंडामेंटल सलाह है तो उसको देने का एकमात्र तरीका उस समय ये है, भैया आप एक सिचुएशन में हैं, अब उस समय आपको कहना भी जरूरी है। ये तो है नहीं कि आप ध्यान की मुद्रा में आ जाते हैं किसी भी समय, क्या करें। बेस्ट तरीका ये है माँ से अपने आप को जोड़ के उस समय जो आपको हमारी चेतना को बेस्ट लगता है उतना कहा। अगर उसमें कोई अपडेशन होता है तुरंत वो अपडेट भी कर दिया, ये आग्रह नहीं कि मैंने कल आपको ये बात कही थी, उसके लिए ये भी ओपननेस की भी कल तो मैंने देखो ये कही थी पर मेरे को एक नया रेवलेशन है, ये सही है या गलत है उसका आकलन मैं करने की स्थिति में नहीं हूं। मेरी सिंसियरिटी ये है कि मेरे को जो सत्य महसूस होता है मैं उसको अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करने की, उसको जीने की कोशिश करता हूं। अगर आप सिंसियर हैं तो आपके वर्ड्स में पावर कैरी होएगा। आप अगर ये कह सकेंगे, पूर्वाग्रह की बात नहीं है, आप कहेंगे हाँ 2 साल पहले मेरा ये मंतव्य था। जैसे श्री अरविंद के अपने विचार थे फ्रीडम मूवमेंट के समय, उनको ये गुरुवाद है कि चेले बना लिए, ये कर लिए, उनको बड़ा अजीब लगता था ये। तो उनके जो भाई थे बारिन, उनके साथ वो चर्चा करते होंगे। तो जब आश्रम में आए और वही सेटअप जब उन्होंने देखा तो बारिन ने कहा क्यों दादा अब ये क्या धंधा है, आप तो कह रहे थे कि ये वाली बात। तो कहा बारिन डोंट कोट माई मी अगेंस्ट माई सेल्फ, जो मेरी बात है वही अब मेरे विरोध में मत बोल तू, वो बात दूसरी थी, अब इसका सत्य एक दूसरा है। तो ये चीजें बड़ी विचित्र तरीके की हैं। तो इसका मतलब हम प्रैक्टिकल जीवन में क्या करें, पहले तो आप एंटाइटल्ड ही नहीं हो। आप खुद अपने जीवन के अंदर वो चीज परस्यू नहीं कर रहे जो आपकी आत्मा चाह रही है या जो अंदर से चाह रहे हो, तो किसी को क्या सलाह दे सकते हो। सलाह तो आपको आवश्यकता है, दूसरों को कहां से दे दोगे। हाँ, अगर आपकी डीपेस्ट कोई पुकार है तो उसको कह दो भैया ये तेरे से मैं शेयर कर सकता हूँ, तेरे को अच्छी लगे तो ले सकता है, नहीं अच्छी लगे कोई खास बात नहीं है। एंड when you will have changed it in yourself, you will be strong enough to change it in others. And this is a wonderful thing. People don't realize what an infinite grace it is that this universe is arranged in such a way that there is a collection of substance from the most material to the highest spiritual, all that gathered together into what is called a small individual. आपके इंडिविजुअल सत्ता के अंदर मतलब ये विशिष्ट बात है, आप में जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मन तत्व है, आत्म तत्व है, आनंद तत्व है, विज्ञान तत्व है, सारा तत्व हमारे अंदर है। ये हम एक इंडिविजुअल हैं।
बट एट द डिस्पोजल ऑफ ए सेंट्रल विल। और ये सारा का सारा एक केंद्रीय जो संकल्प शक्ति है जो आप में प्रेजेंस है माँ की, उसकी डिस्पोजल पे है। एंड दैट इज योर्स, योर फील्ड ऑफ वर्क, नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ये करने की चीज है। मैं हूं किस लिए यहाँ, इट इज योर ओन प्रॉपर्टी। मैं यहाँ आया किस लिए हूं, ये प्रश्न की क्या मैं जो चीजें कर रहा हूं उस चीज के लिए, ये एवोल्यूशन इस चीज के लिए हुआ। इतना जो गंभीर एवोल्यूशन भी अगर इस दृष्टि से भी देखो तो प्रकृति ऐसे मनुष्य को बनाने के लिए इतना विराट प्रयास कि इतने यूनिवर्सेस बनाए, उसके अंदर असंभव कंडीशंस के अंदर हमारी जो पृथ्वी है अगर भौतिक दृष्टि से भी देखो तो लगभग असंभव कंडीशंस के अंदर घूम रही है। वो कह रहे हैं अगर इसका ऐसा कोण में इतना फर्क आ जाए, इतना इसके टेम्परेचर में फर्क आ जाए, इसमें इतना हो जाए, तो मतलब जो भी सारी चीजें हैं ऐसे हैं कि वो जीवन के लिए बिल्कुल यूं हैं कि अगर ये न हो इनमें से एक भी तो जीवन यहां संभव नहीं है जैसा ये अभी है वैसे। उसके बाद वो जड़ तत्व से एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैदा करती है, किस लिए, खाली उस एक कीड़े को पैदा करने के लिए। इतना विराट प्रयास। एक छोटी सी फैक्ट्री हम लगाते हैं तो हम प्रोडक्शन देखते हैं कि इतना प्रोडक्शन तो इसका आना चाहिए, तो इतनी विशाल एक फैक्ट्री इसने डाली हुई है। और उसमें से फिर बाद में वो चिंपैंजी निकाल के लेके आती है, फिर बाद में पेड़ है, पक्षी है, और थोड़े से और इंटेलिजेंट पशु है, फिर बाद में मनुष्य से बीच का कोई एक क्रम है, फिर मनुष्य लेके आती है वो। तो मतलब एक सुप्रीम चीज थोड़ी है कोई अपने आप में। हाँ, संभावनाएं सुप्रीम है इसकी, उससे वो सोचता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, पर वो तो मिसप्लेस कर रहे हो आप। अब संभावनाएं निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है, पहली बार एक ऐसा पायदान है जो सचेतन रूप से इसके अंदर काम कर सकता है। ये आपका फील्ड ऑफ वर्क है, दैट इज योर्स, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, इट इज योर ओन प्रॉपर्टी। इस विषय में कम से कम हमको सोते समय विचार तो करना चाहिए रे। ये सारा प्रयास तो आप क्यों जबरदस्ती एसोसिएट कर रहे हो, पशु ही नहीं करता ऐसे तो। तुरंत ही कुछ तो है, वो जन्म देते ही त्याग देते, उनको ये नहीं पता माँ बाप कौन है। आप क्यों इतनी पोटली बांध के बैठे हो। एंड टू द एक्सटेंट यू कैन वर्क अपॉन इट, यू विल बी एबल टू हैव एन एक्शन अपॉन द वर्ल्ड। और जितना ही आप अपने आप के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर जड़ तत्व है, तो अगर आपके जड़ पदार्थ को, जैसे आपने हेल्थ पे काम किया, आपने एक प्रमाण सिद्ध कर दिया कि ये चीज हो सकती है, आपने वाइटल के ऊपर काम किया माँ की ग्रेस को बुला के, तो वो सारे सहज हो जाएगा। सारी जो वाइटल, क्योंकि सब शेयर कर रहे हैं उसी वाइटल को, किसी एक के कोई कोई मोनोपोली थोड़ी है वाइटल के ऊपर, या जड़ तत्व के ऊपर, या माइंड के ऊपर, या आपकी अंतरात्मा के ऊपर। इसीलिए तो जो ऐसे लोग आते हैं वो सारों के लिए बेनिफैक्टर्स हैं, ह्यूमैनिटी के बेनिफैक्टर्स हैं ये। अब कहते उसने मनुष्य जाति के लिए क्या काम किया, वो तो हिमालय के अंदर था, रहे उसने जो काम कर दिया। आपके क्या ये इंडस्ट्रियलिस्ट सहायता कर रहे हैं, वो तो चूस रहे हैं उनको, वो तो उनको और बोना बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, अपने आप के ऊपर केंद्रित बना रहे हैं। सच्चे बेनिफैक्टर्स कौन है मनुष्य जाति के, विवेकानंद जी आ गए, उन्होंने बिल्कुल लिबरेट कर दिया। उनके विचार आज भी हमको मुक्त करते हैं। माँ श्री अरविंद का एक जो विचार है, पहला ही विचार हमारे सारी बंधनों को छिन्न भिन्न कर देता है। ये बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, बट ओनली टू दैट एक्सटेंट। ये भी हो गया, इसमें कोई बात नहीं तो वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स और कंप्लीट कर देते हैं। नहीं भैया। शब्या जी। World of insects. There is a tradition which says that the whole world of insects is the outcome of the form makers of the vital world. प्राणिक जगत के अंदर जो रूप का निर्माण करते हैं, हमारे जितने भी रूप हैं उसका कारण, जैसे बीज है उसके अंदर पूरा का पूरा जो वृक्ष है
और उसके अंदर क्या फल लगना है, सारी चीजें, एक एक पत्ती की कारीगरी उस बीज के अंदर है। और बीज के अंदर क्यों है भाई, अगर मतलब ऐसे मान लिया, सोच समझा जाए तो वो क्या है उसमें ऐसा, उसका वैज्ञानिक निरीक्षण तो वो कर सकते हैं, पर मूल विचार उसके अंदर, वो पेड़ कैसे हो सकता है, कितनी अजीब चीज है। पर क्योंकि हम रोज देखते हैं इसलिए हमारे लिए एक सामान्य सी चीज है। खेती करना हम सीख गए, ये वाला बीज लगाएंगे, इस मौसम में लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, प्रोडक्शन आ जाएगा इस तरीके से, इस वातावरण में लगेगा, इस माहौल में लगेगा, सर्दी के अंदर नहीं लगेगा। आपके जेब के अंदर अगर एक पेड़ है तो वो मतलब बीज है, वो इनफ है। अगर एक बीज से आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, क्या है ऐसी चीज। तो जो वाइटल जगत है, जो फॉर्म मेकर्स का जगत है, उनका आउटकम है वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। जो कीट जगत है, यहां से आता है। कैसे, इसमें तो छोटा सा लिया गया है अपना, जो आपके पास सबके पास जो सेट है, उसमें अगर आप ये देखेंगे, उसमें लंबा है, हम पढ़ के भी गए हैं, अगर किसी के याद हो तो सुबह जो सर्दियों में हम करते थे उसके अंदर हमने पढ़ा भी है ये। एंड दैट इज व्हाई, दैट दिस इज व्हाई दे टेक सच एब्सोल्युटली डायबोलिकल शेप्स व्हेन दे आर मैग्निफाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। इतनी भयंकर, इतनी विभत्स शेप्स हैं उनकी, आकार हैं, रूप हैं। जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप के देखेंगे नीचे मैग्नीफाई करके, तो आप ये कहेंगे ये कैसे आकार। You saw the other day when you were shown the microbes in water. बच्चों को दिखाए होंगे। Naturally the pictures were made to amuse, to strike the imagination. कि वो इसलिए पिक्चर्स थे कि मनोरंजन के लिए, कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, या इमेजिनेशन है उसको कोई एक भोजन, नई कोई चीज पर उसको देने के लिए। But they are based on real forms, so magnified, however, that they look like monsters. Almost the whole world of insects is a world of microscopic monsters, which, had they been larger in size, अगर वो बड़े होते, would have been quite terrifying, तो भयंकर होते, भयावह होते। मतलब छोटी सी भी किसी चीज को जब मैग्नीफाई करके दिखाते हैं ना कई बार, कि उसकी टांगे हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखाया कि देखो इसकी टांगे किस तरीके की है, उसके मुंह को, इवन चींटी को जब आप मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, आप कह रहे हो बाप रे ये तो इस साइज की है, बढ़िया है। So it is said these are entities of the vital world, beings of the vital, who created that for fun and amused themselves, forming all these impossible beasts, which make human life altogether unpleasant. जो कि मनुष्य जो जीवन है उसको इतना अनप्लेजेंट बना देते हैं। पर ये इसका एक पार्ट है। एक स्थान पे माँ ये कह रही है कि आपकी जो वाइटल डिजायर्स हैं, आपके फियर्स हैं, एंगर्स हैं, लस्ट्स है, जब आप एक्चुअली उसको फुलफिल कर रहे हैं, खाने की भयंकर आपकी तृष्णा है, जब आप उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, तो आपका शरीर नहीं फुलफिल हो रहा होता उससे, उससे ये जो एंटिटीज हैं ये फुलफिल हो रही होती हैं। तो ऐसे वातावरण में आप तुरंत एक अनइजीनेस, अगर आपको सेंस है एक शुद्ध वातावरण का, तो देखते ही आपको एक चिपचिपाहट सी महसूस होती है, एक ग्रोसनेस महसूस होती है। वो कितना भी अच्छी बातें करता हो, कितना भी कुछ भी हो, इसीलिए अगर वो कोई आपके लिए कोई चीज लेके आता है, आप तुरंत कहते हो, जैसे वो रामकृष्ण जी है, उनके पास ये जितने भी बढ़िया कोई चीज लेके जाते थे, या कोई उनके पास कोई खाने वगैरह की, उन्होंने कहा फेंक दो तुरंत ही इसको, तुरंत फेंक दो। ऐसी चीजें ये कैरी करते हैं। हाँ, अगर विवेकानंद खाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या एक्ट ऑफ कोई लस्ट का, भय का, ये अपने वातावरण में जब विकटित होते हैं, मतलब जब डिस्पर्स होते हैं, टूटते हैं, तो ये ऐसे इंसेक्ट्स का, इन चीजों का रूप ले लेते हैं। ये तो इनफैक्ट आप महसूस कर सकते हैं
क्यों कई बार पहले ये लगता था भाई इस व्यक्ति के साथ, इसके साथ थोड़ी देर बात करी 3 दिन बुखार हो गई, ये क्या बात है? ऑब्जेक्टिवली और आप कॉन्शियस भी नहीं हो। इस व्यक्ति के साथ बात करते हैं, इससे तो एनर्जी मिली गई। ये नहीं कि आप सोच के भी आपको जिस जगह आप हैं या पोजीशन में हैं, आपको इंटरैक्ट करना है, कोई आपके पास व्यक्ति आया, इसके साथ आपने इंटरैक्ट किया, थोड़े समय भी आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन आ गई, ये क्या बात है? या इतनी इसमें आपको इनफैक्ट एक सटल तरीके से काला, कुछ चिपचिपा, कुछ विभत्स, कुछ मोटा, मतलब अलग-अलग फीलिंग है, किसी को कलर्स के रूप में हो सकती है। किसी को ये है कि उसको एक सर्टेन एक चेतना की स्थिति में होता है, उसमें लगता है यार मेरे को पहले जो माँ की वाणी सुनाई दे रही थी, अब उसमें व्यवधान आया, किस चीज़ से है? ओहो! ये चीज़ आई इसके अंदर। तब आप बारीकी से देखते हैं, ये चीज़ें इतनी रियल हैं जितनी कि आपकी जो चीज़ें बाहरी देखते हैं उनमें तो कोई रियलिटी आपको लगती ही नहीं। ये चीज़ें ज़्यादा रियल है। ये सारी की सारी, तो ये वर्ल्ड ऑफ जो इंसेक्ट्स है ना, ये माँ कह रही है विघटित होता है जब आप में जितनी भी ये जिस तरीके की, तो इसीलिए आपके ये रोगों की हम जो अपरश देख रहे हैं इस तरीके का दुनिया के अंदर, क्योंकि हम अपनी कामनाएं हैं और हैं। हालांकि लोग उससे जोड़ने की कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहा, उसकी इच्छाएं कामनाएं वो इतनी भड़की हुई हैं कि वो दोहन कर रहा है प्रकृति का। हाँ, बाहरी तरीके से ठीक बात है, ठीक भी है वो, पर उसकी जो गुत्थी है वो डीपर है। इसी तरीके से माँ जब कहती है कि माइक्रोब्स की बात होती है कि ये वाले माइक्रोब ये बीमारी लेके आते हैं, तो माँ कह रही है वो वाइक्रोब नहीं है। माइक्रोब तो बहुत ज्यादा उसका बाहरी रूप है। आप में भय है, वो एक तरीके का माइक्रोब पैदा कर देगा। भाई आपका विचार है वो भौतिक तरीके से चीजों को तो उत्पन्न करता है ना। आप में संगीत है, आप में काव्य है, आप उसको पेपर पे डाल देते हो तो वो बाहर प्रकट हो जाता है। लोगों की कामनाएं हैं तो बाजार में सारे में कामनाएं कामनाएं बिखरी हुई है। किसी के अंदर कोई डीपर चीजें हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन किस चीज का है धरती के ऊपर? उन्हीं चीजों का तो है जो डीपर वहां से आ रही हैं। डीपर क्या, कोई वाइटल से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है? जनरली तो वाइटल से ही आ रही है। और सारा उसी का खेल है। और जैसे ही ऐसे वातावरण में जहाँ कोई डीपर एनर्जीज हैं वहां आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। आकर यहाँ आगे थोड़ा कोलाहल कम हुआ, आप फिजिकली भी महसूस कर सकते हैं कि आपके कानों पे कितना दबाव था वहां। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होके भी यहाँ माँ अगर आपको डिस्कोर्स दे रही है उसमें भी आपको इतनी गहरी शांति महसूस हो सकती है उस वाणी के अंदर भी। और वहां एक शांति से भी आप बैठे हैं तो भी आपके अंदर से इतना कोलाहल महसूस हो सकता है आपको। अब ये अगर आपने महसूस किया हो तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। जैसे एक लेडी, फैट लेडी गई माँ के पास और उसने माँ प्रणाम करने के लिए वो झुकी, तो पल्लू जो थोड़ा खिसक गया, वो पेट जो है, माँ ने कहा अरे बाप रे, कितना इनकॉन्शियंस इसने दबा रखा है इसके अंदर। माँ तो दूसरे तरीके से एनर्जी लेवल पे देखती थी चीजों। तो उसमें दिखा रही है कि कैसा जो ग्लुटनी है आदमी की, जो लोलुपता है भोजन की, तो कौन है इससे जो बचा हुआ है? आप 3-4 दिन अपने आप को इससे अभाव में रखो। जिस भी चीज का आपको लगता है कि मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप अपने को अभाव में रखो, पता चल जाएगा। यहाँ तक हम आ गए, अब इससे आगे तो देखिए मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डाइजेस्ट करना। तो यहाँ हम इसको, अगर कोई चीज है तो छोड़ सकते हैं, और अगली बार इसको हम लेते हैं पेज 61 से। बाकी तो ये आपकी 2 या 3 बार में ये वाली भी हो जाएगी, फिर ये आगे का ले सकते हैं। किसी के कोई चीज है क्या इसके अंदर? हाँ भाई, स्नेहा। ठीक है भैया।